हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सुजाता सनी यूट्यूब ब्लॉग में वेलकम है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ 15 डेज रूटीन के बारे में कि मैंने एग्ज़ाम को लेकर जो 15 डेज का रूटीन बनाई, तो आज 7 डेज है, तो उसमें मैं आज क्या करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो है कि मुझे एनसीईआरटी बुक को रीड करनी है। उसके बाद 2 घंटे मैथ्स के लिए देना है। फिर मुझे करंट अफेयर्स की भी क्लास करनी है और प्लस में साइंस को भी करनी है, क्योंकि 6 to 8 में मेरा मैथ एंड साइंस दोनों पेपर है। अब मैं बात कर रही हूँ बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के बारे में। तो फ्रेंड्स, इतना हाई कट ऑफ जो गया था बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में, तो कहीं ना कहीं पेपर लीक की बातें सामने आ रही है। तो जो भी स्टूडेंट अभी अपने प्रिपरेशन को कर रहे हैं, जिनको लगता है कि हम इतना अच्छा तैयारी किए, मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, तो फ्रेंड्स घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी को करते रहिए। मेरा भी कुछ नंबर से नहीं हुआ, तो अगर मैं चाहती तो उसी दिन स्टॉप कर देती, लेकिन नहीं, मुझे लगा कि नहीं, अगर करते रहने से अगर हम कुछ सीख रहे हैं, वैसे भी पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाने वाली है, तो अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो कहीं ना कहीं कभी ना रिजल्ट तो होना ही है। अगर हम सही से अपने कहीं तो में कमी रही होगी ताकि मेरा नहीं हुआ, तो मैं उस कमियों को देखूंगी, उस कमियों पे मैं काम करूंगी। फ्रेंड्स, जब आप सीटेट पेपर 1 दिए, पेपर 2 दिए, उस टाइम भी आपको ऐसा फील होता होगा कि पता नहीं मेरा रिजल्ट होगा या नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, उसमें भी आपका रिजल्ट हुआ। फिर आपको एस्टेट की एग्ज़ाम हुई होगी, तो उसमें भी आपका लगता होगा कि बस 4 डेज बचा है, अब मुझे कैसे करना है, टाइम भी मेरे पास बहुत कम है। और ख़ास करके जिनका मैथ का पेपर है, उनको तो और परेशानी लगता होगा कि मेरा मैथ्स है, मैं कैसे कर पाऊँगी। बट 4 डेज टाइम बचा था, उसमें भी आपका एस्टेट भी तो हुआ होगा, ज़रूर आप क्वालिफाई किए होंगे। तो फ्रेंड्स, जब ये दोनों पेपर में आपको सस्पेंशन दिख रही थी, तो उसको आप कंप्लीट किए। अब बात रही बीपीएससी टीआरई 3 की, तो इसमें कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके पैटर्न को समझना है और उस पैटर्न को समझ के उसके तौर पे हमको तैयारी करनी है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछे, अगर आपको कॉन्सेप्ट सही होगा तो आप ज़रूर उसको कर पाएंगे। तो सबसे अच्छी बात तो है कि अभी तक निगेटिव मार्किंग नहीं लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यूटी के तौर पे करते चलिए, आप बेहतर करिएगा और अच्छा करिएगा। जैसे जो भी स्टूडेंट कहीं भी कोचिंग कर रहे हैं या फिर कहीं से अपना नोट्स को रेडी किए हैं, तो उन नोट्स को अब मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। और एनसीईआरटी बुक को अगर लगता है कि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा पढ़ना है, टाइम कम है, तो आप उसका मेन फैक्ट्स को पढ़िए, क्योंकि अगर क्वेश्चन भी कहीं से पूछा जा रहा है तो यही देखने को मिल रहा है कि उन्हीं मेन फैक्ट्स से क्वेश्चन भी दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप अपनी तैयारी को करते चलिए और बेहतर करिएगा। आप सेट प्रैक्टिस करिए। अगर आपको मॉक नहीं दे पाते हैं, मॉक में टाइम नहीं मिलता है, तो आप उसका एक्सप्लेनेशन को करते चलिए। और अगर आप प्रीवियस ईयर को फॉलो करके चलिएगा, तो आपकी एग्ज़ाम बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, आपकी तैयारी बेहतर होगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह कंसिस्टेंट रहना है और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच, और आप भी अपनी तैयारी को बेहतर करिए। थैंक यू वेरी मच।